नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल जर्नी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। और दोस्तों, जैसा कि हमारी टीम ने आपसे वादा किया था कि हम गरुड़ पुराण की कंप्लीट सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गरुड़ पुराण के पहले एपिसोड के साथ, जिसमें आप जानने वाले हैं अपने सभी सवालों के जवाब, जैसे कि मरने के बाद क्या होता है, लोक परलोक की यात्रा क्या, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज की हम शुरुआत करने वाले हैं एकदम बिगनिंग कहे कि इस पुराण की एकदम शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पुराण एग्जिस्टेंस में आया। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। तो इसी बात पर शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो दोस्तों, इस ज्ञान की कहानी शुरू होती है गरुड़ जी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा से। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी से। अब ये गरुड़ जी को, दोस्तों गरुड़ जी है विष्णु जी के वाहन। तो एक बार उनके मन में एक सवाल आया और वो सवाल लेकर पहुंच गए सीधा विष्णु जी के पास और उनसे कहा कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मरने के बाद जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से लोग हैं और पाप पुण्य का फल निर्धारित कैसे किया जाता है। तो उनका प्रश्न सुनकर विष्णु जी तो पहले थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि गरुड़, तुमने प्रश्न तो बड़ा सही पूछा है और इस बारे में हर जीव को ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान हमें सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलना नहीं सिखाता, बल्कि इसमें मोक्ष, मृत्यु, लोक परलोक, इन सभी सच के रहस्यों को भी उजागर किया गया है। अब विष्णु जी की बात को सुनकर गरुड़ जी बोली कि प्रभु, मैं इस ज्ञान को और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, ताकि पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए इस ज्ञान को पहुंचा सकूं। तो इस पर विष्णु जी फिर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले और उन्होंने आगे का जो ज्ञान है वो उन्हें देते हुए कहा कि गरुड़, मरने के पश्चात जो जीवात्मा है अपने साथ जो कर्म किए हुए होते हैं वो लेकर आती है और उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसके जीवन की क्या गति होगी, यानी कि उसके साथ क्या किया जाएगा। अगर उस जीवात्मा ने पृथ्वी पर रहते हुए में अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, और वहीं दूसरी ओर अगर आत्मा ने अधर्म के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया हुआ होता है तो उसे यमलोक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये जो ज्ञान है केवल मृत्यु परांत गाथा नहीं है। मृत्यु परांत कहें तो ऐसी गाथा जो मृत्यु के बाद क्या क्या होने वाली है उस सच को उजागर करती हो। इसमें सिर्फ इस सच को उजागर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कैसे हम धर्म के साथ, संयम के साथ और मोक्ष के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, इस बारे में भी बताया गया है। और जीवन के सच को उजागर किया गया है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों ने इसका ज्ञान मतलब इसे पढ़ा है, इसे सुनते हैं, उन्हें पता है कि इसमें कहा गया है कि मृत्यु जो है हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवात्मा की नई यात्रा का आरंभ है। और साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूं कि इसे सिर्फ सुनने वाला ही पुण्य का भागी नहीं होता, बल्कि इसे सुनाने वाला भी पुण्य का भागी होता है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि कैसे इस गरुड़ पुराण का आरंभ हुआ, यानी कि कैसे ये पुराण एग्जिस्टेंस में आई और इसका नाम कैसे गरुड़ पुराण पड़ा। तो दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि लोक परलोक की सच्चाई क्या है और मृत्यु के बाद का रहस्य क्या है। मगर इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के इस सफर के साथ में। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए गरुड़ पुराण। तो दोस्तों, अभी के लिए नमस्ते।